आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल ट्राई सिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। नहीं, ठीक है। आज का मुद्दा है वायदों से छले जाते रहे हैं हाउसिंग बोर्ड के मकानों के वासी। हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोग लंबे वक्त से मकान बचाओ समिति के बैनर के तले हर नेता और प्रशासन से अनुनय विनय करते घूम रहे हैं, मगर उन्हें वायदों और आश्वासनों के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। 2014 और 2019 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से उनके नीड बेस्ड चेंज को मंजूरी देने का वायदा किया था। सरकार के भी 7 साल गुजर गए। स्थानीय सांसद और सिनेतारिका किरण खेर ने भी लोगों को समझाया था कि वह चंडीगढ़ की बेटी हैं, उनके दर्द को समझती हैं और उसका समाधान करेंगी, मगर चुनाव के बाद वह भी भूल गई और समस्याओं पर बात करना ही बंद कर दिया। कांग्रेस के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने भी कई बार वायदे किए, वायदों की झड़ी लगाई, मगर 2004 में सरकार आने के बाद फिर 2014 तक वो सांसद रहे, मंत्री रहे, लेकिन सिर्फ वायदे ही करते रह गए। समस्याएं जस की तस बनी रही। तत्कालीन सीएचबी चेयरमैन सत्यगोपाल ने बंसल के निर्देश पर नीड बेस्ड चेंजों को मंजूरी देने की बात कही थी, मगर वो भी सिर्फ बात तक ही सीमित रह गई। लगातार वायदों के जरिए ठगे जा रहे सीएचबी के घरों के आवंटियों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे संजय टंडन से लेकर अरुण सूद तक और किरण खेर तक सबके चक्कर लगाए, उनके पांव घुसते गए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। अब आवंटियों को एक बार अपने पूर्व सांसद और भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सतपाल जैन से कुछ उम्मीद बची है कि शायद वही कुछ उनके लिए करें। यही कारण है कि आवंटी उनके दर पर पहुंचे। जैन ने चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार से तत्काल चर्चा कर आवंटियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सीएचबी के आवंटियों द्वारा किए गए नीड बेस्ड चेंज को दिल्ली पैटर्न पर नियमित करें। जो दिल्ली में हो सकता है वो चंडीगढ़ में क्यों नहीं हो सकता। जैन ने प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के बीच हुए पत्राचार की फोटोकॉपी भेजी है। उन्होंने प्रशासन से आज सीएचबी की होने वाली बैठक में इस मांग को पूरा करके हजारों निवासियों को राहत देने को कहा है। अब देखना है कि इन जन समस्याओं का जो लंबे समय से पड़ी हुई हैं वो पूरी होती हैं, नहीं होती हैं, कोई सुनता है, प्रशासन उसको कैसे लेता है, विपक्षी दल इस मामले में कितना संजीदगी दिखाते हैं और सीएचबी के वासियों के साथ खड़े होते हैं, यह देखने का विषय है। हमारे साथ में इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्वयं सतपाल जैन मौजूद हैं। हमारे साथ में इसकी चर्चा के लिए इस फेडरेशन के सीएचबी का जो फेडरेशन रहा है उसके पूर्व अध्यक्ष, पूर्व पार्षद और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जतिंदर भाटिया हैं। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की जो जिस दिल्ली ने अपने यहाँ नीड बेस्ड चेंज को बदलाव को मंजूरी दी, उस पार्टी से आम आदमी पार्टी से उसके प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग हैं। हमारे साथ में चंडीगढ़ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के रजत मेहरोत्रा हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं चर्चा को सीधे रजत जी के पास लेके चलता हूं। रजत जी, जिस तरह से समस्याएं खड़ी हैं, लगातार सीएचबी के लोग मकानों में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं जी, क्या उम्मीद है, क्या आप लगा है? जी रजत जी। सर, मैं धन्यवाद सबसे पहले आपका और हमारे जितने भी डिग्निटरीज यहाँ आपके साथ अवेलेबल है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस मुद्दे पे चर्चा के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले बात रखना चाहूंगा जी कि 2001 में सबके प्रयास के बाद 53 नीड बेस्ड चेंजेस पास की गई हाउसिंग बोर्ड द्वारा, लेकिन उन 53 नीड बेस्ड चेंजेस का 80 से 85% लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ। उसके बाद 2001 से लेकर 2019 तक 30 अमेंडमेंट्स और निकाली गई उन्हीं नीड बेस्ड चेंजेस को, और नीड बेस्ड चेंजेस जो पहले 53 थी वो कम होती गई और लोगों को बेनिफिट फिर भी ना मिला। हम लोग ठगा सा महसूस करते हैं आज के डेट में। जो जनता, जितने भी नुमाइंदे हमारे जिनको हम वोट देकर जिताते हैं, उनके मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहला एजेंडा, कोई भी पार्टी होगी, मेरा ख्याल से सबसे पहला एजेंडा उनका हाउसिंग बोर्ड ही होता है, बिकॉज वो लार्जेस्ट वोट बैंक है जिसको अफेक्ट करती है। तो सब मैनिफेस्टो में शायद पहले 5 या पहले 2 में हाउसिंग बोर्ड को लेते हैं,
लेकिन हाउसिंग बोर्ड के जो निवासी ठगा सा महसूस करते हैं कि ये उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिर भी च- हम उम्मीद नहीं छोड़ते, हम फिर जी भी उम्मीद करते हैं, फिर भी इनके और जो नेता लोग आते हैं, जो चुन के आते हैं, उनके सामने निवेदन करते हैं कि ये मुद्दा इतना गंभीर है, इसकी गंभीरता को समझते हुए बड़ा संजीदा तौर पे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। संजीदा तौर पे इस पे काम किया जाए। मैं जी, इसमें जतिंदर भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, आप खुद इस फेडरेशन के चेयरमैन रहे हैं और सब जगह आज आपकी सरकार पहले रही है। इस स्थिति में भी न्याय नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आपकी लंबा समय रहा आपके पास, अब 7 साल से भाजपा है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं दिला पाए? क्या आपके सांसद नहीं करना चाहते थे, या इसे लटकाए रखना चाहते थे, या क्या कारण रहा? भाटिया साहब। सभी को मेरा नमस्कार। इस चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड फेडरेशन ने उस समय एक बहुत बड़ी एजिटेशन की थी, जिसमें सतपाल जैन जी भी रेगुलर आया करते थे। सतपाल जैन जी को भी सब कुछ पता है और हमारे भाई मल्होत्रा जी को भी पता है, क्योंकि इन्होंने खुद लड़ाई लड़ी है। जहां तक ये कहना का सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिलाया, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ने उस समय 35 डिमांड जो थी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंट फेडरेशन की, जिसकी मीटिंग चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड के पास हुई, जिनकी मीटिंग फाइनेंस सेक्रेटरी के कमरे में हुई, जिसमें फेडरेशन के चेयरमैन भी थे, मैं भी खुद था और भी कई रिप्रेजेंटेटिव थे, जिसमें बहुत कुछ माना गया था। उससे पहले भी कई मीटिंगें हुई, जिसमें से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर भी हुआ करते थे, उन्होंने भी दबाव बनाया और उसके बाद इन 40 डिमांडों को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने पूरा करवाया, पवन बांसल जी ने पूरा करवाया और उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ। और मुझे अफसोस है कि अभी 2014 के बाद जब ये सरकार आई, उस समय उनमें से बहुत सी चीजों को वापस ले लिया गया, फिर उन्हीं चीजों को 2 महीने के बाद 4 महीने के बाद दोबारा दिया गया, लेकिन उसमें कंडीशन लगाई गई कि इतने इतने पर स्क्वायर फुट पैसे चार्ज करेंगे। ये गजट नोटिफिकेशन 2019 में इन्होंने कराया, बीजेपी सरकार ने, हमारी मेंबर पार्लियामेंट ने, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट ने उस समय बोला था कि मैं जितने भी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के रेजिडेंट की जहाँ सोसाइटी, इस समय लार्जेस्ट सोसाइटी वाले सफर भी कर रहे हैं। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड वालों को कमरे उस समय रेगुलाइज हो गए थे। फर्स्ट फ्लोर 50% था, 100% हो गया। सेकंड फ्लोर उस समय 35% था, 100% हो गया। और जहां तक बालकोनी थी, वो भी उस समय की पुरानी सरकार ने कराई थी। उसके बाद 2019 ने इन्होंने उसको विड्रा करके उसको ऊपर पर स्क्वायर फुट लगा दिया गया। इसी तरीके से विंडो के ऊपर 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लगा दिया गया। एडिशनल विंडो निकालने के लिए 2,000 रुपया पर स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा लगा दिया गया। और जो अपने टाइल थी, जो अपने बड़े जो क्वार्टर थे सेक्टर 45 वाले, जो पैसेज थे, बड़े एचएजी हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए, उनको ग्रिल लगाने के लिए, बालकोनी लगाने के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाया गया ग्रिल के लिए। और जहां पर अपने ग्रेजिंग चलिए चूंकि ये सब ऑन रिकॉर्ड है। ये अपने नोटिफिकेशन 2019 का जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने लगाया, वो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, एक मिनट, चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के अलाटियों को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने लूटा। कभी भी कोई फार्म पैसे से नहीं मिलता था, फ्री ऑफ कास्ट मिलता था। इन्होंने अर्न एंड प्रॉफिट, जो कि आज से 10 साल पहले लोगों के मकान 1 लाख में ट्रांसफर होते थे, आज की डेट में 15-15, 20-20 लाख रुपया देना पड़ रहा है। ये अभी हुआ है, ये सिर्फ जो चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के अलाटी हैं उनको लूटा जा रहा है। जी चलिए, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अलाटियों को लूटा जा रहा है। मैं इस पे आगे की चर्चा के लिए सिर्फ प्रेम जी के पास जाऊंगा। प्रेम जी, जिस तरह से दिल्ली सरकार ने किया, सतपाल जैन जी ने कल इस बात को लेके कहा एडवाइजर से कि उसी पैटर्न पे करके और चंडीगढ़ के लोगों को राहत दी जाए। आप जब वो इतना अच्छा कदम उठाने की बात करते हैं, उसकी हिमायती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बीइंग विपक्ष
क्यों नहीं आप भी प्रेशर बनाते हैं और आम आदमी पार्टी इस बात को एजेंडा बनाती है? जी अजय जी नमस्कार। हम तो पहले कहते हैं कि अगर जैन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप दिल्ली के मॉडल को ही एक्सेप्ट कर लें, नॉट ओनली इन दिस हाउसिंग बोर्ड फ्लैट्स, एजुकेशन, हेल्थ और इसमें बिजली पानी का जो मॉडल दिल्ली का है वो सारे देश में ही एक्सेप्ट कर ले तो वैसे ही सारी समस्या खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपके चैनल पे ही बोला था कि जो पैच वर्क करते हैं ना, हम पैच वर्क से हमेशा नुकसान होता है। हमें एक विजन लेके चलना चाहिए कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जो फ्लैट्स हैं अगले 20 साल या 30 साल में या 40 साल में क्या होंगे, उसका एक होलिस्टिक विजन लिया जाए। मैं जैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये पावर में है और बहुत समझदार नेता हैं, चंडीगढ़ के सबसे सर्वप्रिय नेता है, मैं इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जैन साहब से आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करूँ कि आप एक होलिस्टिक मॉडल बनाइए, ना क्या पैच वर्क के आज इतना वायलेशन ठीक कर दी, जैसे अभी बता रहे थे कि 53 वायलेशन ठीक कर दी, 20 कर दी, उसको छोड़ दीजिए सबको। आप एक पूरा होलिस्टिक मॉडल बनाइए कि हम इतना अलाउ कर देंगे, इतना डिसअलाउ कर देंगे, इतना हम परमिट कर देते हैं, बट इट विल नॉट बी रेगुलराइज। जैसे दिल्ली मॉडल में हुआ ना कि 96 से 97% हमने एफआईआर उसका कर दिया, वो दैट इज परफेक्ट मॉडल। उसी मॉडल को लेके आप चंडीगढ़ में कर लीजिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेरे लिए इशू है कि आप 10 साल के लिए जितनी वायलेशन है उसका मोरेटोरियम दे दीजिए। आप उसमें कोई एक्शन लेना या ढाने का ये खत्म कर दिए। 10 साल तक आप वैसे मोरेटोरियम देके जब तक आप इसकी पॉलिसी को एक अच्छे से डेवलप नहीं कर लेते तब तक इनको कम से कम जिनके ऊपर जो डंडा दिए रखते हो रोज के नोटिस आ रहे हैं, हम बुलडोजर लेके आ रहे हैं, वो डर खत्म कीजिए। सबसे पहला जो मेरा सबसे अच्छी बात कही है गर्ग साहब ने कि डर खत्म कीजिए। जैन साहब आपके पास आऊंगा। मुझे आज भी याद आता है 2014 के चुनाव के पहले भी हम लोग चर्चा करते रहे, बाद में चर्चा निजी तौर पे मैंने देखा है आप संजीदा रहे हैं शहर की समस्याओं को लेकर के, और आप चाहे सत्ता में रहे हो न रहे हो, आपने जनता की बात को सदैव मजबूती से उठाया और उचित मंच पे उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की। आज आपकी पार्टी सत्ता में है, आपकी सांसद है, आपकी सरकार है, प्रशासन है, और खुद आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं और देश के एक अच्छे वकील जो कानूनी पहलुओं से लेकर सब कुछ जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों नहीं इस बात को लेकर के, हालांकि आपने कहा, मैं कहता हूं इस बात को लेकर क्यों नहीं पूरा एक चार्टर ही आप बनाते हैं कि इस तरह से होना चाहिए और ऐसे हो और जनता के ऊपर बोझ भी ना पड़े, उसे लूटा भी ना जाए, ठगा भी ना जाए और समाधान भी निकल आए। जी जैन साहब। देखिए शुक्ला जी, मैं 2-3 छोटी-छोटी बातें यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ। ये विषय कोई आज का नहीं है, ये विषय लगभग पिछले 20-25 वर्षों से शहर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भी हकीकत है इन 20-25 वर्षों में अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग पार्टियां सत्ता में रही हैं। ये भी एक अच्छा विषय है कि शुरू में इसके लिए एक एसोसिएशन बनी थी, फेडरेशन बनी थी, और मुझे याद है अभी तक 1998, 99, 2000, 2001 में बाकायदा एक ऑल पार्टी कमेटी, ये जो फेडरेशन थी, ये नॉन पॉलिटिकल फेडरेशन थी, ये बहुत बड़ी रैली करती थी, सबको बुलाती। सेक्टर 40 की मार्केट का वो सीन अभी भी मेरे दिमाग में याद है, 2000 या 99 या उसके आसपास का है। 2001 की बात है जी, 2001। हाँ, जिसमें मैं भी था, धवन जी नहीं ठीक, जैन साहब ठीक कर रहे, 98 में भी, एनी हाउ वो भी साल था वो, हम लोग उसमें सारे इकट्ठे इसको संघर्ष पे कर रहे थे। और लेकिन दिक्कत क्या इसमें आई, 2 बातें छोटी-छोटी कहना चाहता हूँ और मैं बड़ी खुल के कह रहा हूँ। आज हमारे शहर का दुर्भाग्य ये, कोई भी विषय आप उठा लें, हर पार्टी के नेता जो डिबेट में भी आते हैं, प्राइवेट टॉक में भी बात आते हैं, कई बार ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि वो डिबेट में भाग ले रहे हैं या जनसभा में। हमारी पार्टी ने सब कुछ किया, आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया, हमारे नेता ने सब कुछ किया, आपके नेता ने कुछ नहीं किया, लगभग एक रिटोरिक ही हमेशा आता रहा। मेरा निवेदन ये है कि ये फेडरेशन जो उस समय एजिटेशन चला रही थी, उस फेडरेशन के आंदोलन के बाद 2001 का जिक्र सब करते हैं, पर सतपाल जैन का अडवाणी जिक्र कोई नहीं करता क्योंकि पॉलिटिकली उनको सूट नहीं करता। भाटिया जी को मालूम है, हम जनरल जैकब से मिलने गए थे राजभवन में, उनके ऑफिस में, इन्होंने ऐसे बात की थी, जनरल जैकब ने इनकी तरफ आपत्ति की थी और मैंने उनको कहा था कि नहीं, हम आपसे मिलने आए हैं, हालांकि वो हमारी पार्टी के अपॉइंटेड गवर्नर थे, आपको याद हो। लाल कृष्ण अडवाणी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे, ID स्वामी जी उस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे होम अफेयर्स के। ये जो चेंजेस हुए थे एक्सेप्ट 2001 में अडवाणी जी आए थे राजभवन में, ID स्वामी जी आए थे, उनसे बातचीत होने के बाद
तो ये सारे बाद में स्वीकार किए गए थे सबकी जॉइंट एफर्ट से। लेकिन ये फैक्ट है कि अडवाणी जी और आईडी स्वामी की इंटरवेंशन से हुआ। मेरे को लोकसभा में बहुत कम समय मिला, मैं उसी के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ, लोगों का आभारी हूँ। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ कि जो नेतृत्व इसको चला रहा था, जो ये कह रहा था कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे, हमारा किसी पार्टी से संबंध नहीं होगा, वो लोग अपनी अपनी पार्टियों में पढ़ने शुरू हो गए और इंटरेस्ट शहर का सामने होने की बजाय अपनी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट सामने आ गया। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मैं ना पवन को दोष देता हूँ ना मैं किसी और को देता हूँ। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते हैं 14 से 19 ये हुआ, 14 से 19 ये हुआ, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, 14 से 19 की बात तो आप कर रहे हो, और 2004 से लेके 14 तक तो सांसद यहाँ के, मैं आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि बात कही मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ, केंद्र में मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, उससे पहले भी सांसद रहे, वो क्यों नहीं कर पाए उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आईएएस डिबेट में ना पढ़ो। आज मुझे पंडित दौलत राम शर्मा याद आ रहे हैं, पता नहीं भाटिया जी को याद है या नहीं है। दौलत राम शर्मा जी जब तक जिंदा थे, उन्होंने शहर में एक जॉइंट चंडीगढ़ डेवलपमेंट काउंसिल या कुछ ऐसे नाम से एक संस्था बनाई थी। धवन साहब एमपी होते थे 89 में, मैं भी था, और उसके बाद पवन जी बाद में 91 के बाद आए। हम लोग बैठकर शहर की समस्याओं को लेकर ज्वाइंटली मीटिंग करते थे, ऑफिसर्स को मिलते थे, इशू को रेज करते थे। वो पिछले 20-25 वर्षों से बात समाप्त हो गई। तो प्रेम गर्ग भी बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आइए इस शहर की लीडरशिप अपने राजनीतिक हित से ऊपर उठ करके इसका समाधान निकाले। जहां तक पावर्स का ताल्लुक है, पावर्स एक्ट चंडीगढ़ का ऐसा है, आपने मेरा आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में देखा होगा, मैंने लिखा साफ तौर पे, इंटरव्यू में मैंने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर पावर जो है वो ऑफिसर्स के हाथ में है, ये हमने नहीं दी है। मैं उनको ब्लेम करूं कि 1966 में आपने एक्ट बनाया था, वो कहेंगे तब आप आए, तो उससे सोल्यूशन नहीं होगा। आइए मिल बैठकर जॉइंटली शहर के इंटरेस्ट में राजनीतिक हित से ऊपर उठते हुए इसके समाधान के लिए प्रयास करें। अगर एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे कुछ नहीं निकलेगा। 25 साल 30 साल पहले हो गए, आगे निकल गए। और अगर मिलकर अंगूठी को मुट्ठी बनाकर चलेंगे जैसे उस समय चले थे और बहुत सारी अचीवमेंट हो गई थी, मुझे पूरा विश्वास है हम इसका कहीं ना कहीं संविधान दे सकते हैं। जहां तक दिल्ली पैटर्न का ताल्लुक है, ये बात ठीक है कि आज पिछले लंबे अरसे से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पावर में है, लोगों ने चुना है, पार्टी पावर में वही आती जिनको लोग चुनते हैं। लेकिन ये दिल्ली का मॉडल विजय कुमार मल्होत्रा जी ने मॉडल दिया था, ये उस समय का स्वीकार हुआ है, दिल्ली सरकार ने इसको फॉलो किया है। मेरा तो निवेदन ये है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है थी दिल्ली में, चाहे आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं तो इसका भी बुरा नहीं मनाता। अगर किसी राज्य की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई अच्छा पैटर्न अडॉप्ट किया है तो हम उसको अडॉप्ट करने में हमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए। आइए राजनीति लोकसभा या विधान कारपोरेशन के चुनाव से 2 महीने पहले करें, उससे पहले शहर में इनिशिएटिव लेकर, जैसे उस दौर के अंदर एक ज्वाइंट कमेटी होती थी, सब पार्टियों को लोग इकट्ठे बैठते थे, फेडरेशन भी एक होती थी, पॉलिटिकलाइजेशन बिल्कुल नहीं होती थी, उसी रास्ते पे जाएंगे तो इसका समाधान निकल आएगा। जहां तक मेरे प्रयासों का ताल्लुक है, मैंने ये मामला होम मिनिस्टर के साथ लिखा, माननीय अमित शाह जी ने मेरा पत्र का जवाब भी भेजा, वो प्रशासन को भेजी कार्रवाई के लिए, फिर मैंने पुरी साहब को भी भेजा, एडवाइजर साहब को भी कल मैंने लिखकर भेजा, बदनौर साहब से कई बार मेरी इसकी चर्चा हुई। लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कानून की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैक्चुअल प्रॉब्लम है, कुछ चीजें हैं जिन पर मल्होत्रा जी बैठे हैं, जिन पर बैठकर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मान लीजिए किसी आदमी ने अपने घर में चेंज किए हैं, मैं बिल्कुल उसको रेगुलराइज करने के पक्ष में। आपने अपने कमरे को, मेरा ये कमरा जहां मैं बैठा हूं, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, इसके 2 हिस्से में करूं, प्रशासन के पेट में मरोड़ क्यों हो, हाउसिंग बोर्ड को तकलीफ क्यों हो, हमें परमिशन होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने मान लीजिए सरकारी गली पर कब्जा किया, तो नहीं, बिल्कुल उसको अनुमति कैसे दी जा सकती है? इसको तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। फिर कंपाउंडिंग फीस कितनी हो। मेरा निवेदन ये है, एक दूसरे पर एक्यूजिएशन की बजाय, चाहे ये हाउसिंग बोर्ड के लोग करें, चाहे प्रेम गर्ग साहब करें, चाहे कोई और लोग करें, आइए मिलकर ज्वाइंटली इसमें ज्वाइंट एफर्ट करेंगे, तो जैसे उस समय अच्छे परिणाम निकले थे, आगे भी निकल सकते हैं। एक दूसरे को दोष देंगे तो दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ ही अपने हक में कहने के लिए बहुत कुछ। बड़ी बात कही है सतपाल जैन ने। आप एक चीज समझिए कि जिस तरह से यदि शहर की समस्याओं का समाधान करना है तो यही एक वाजिब तरीका है, और मुझे लगता है कि इसमें मैं प्रेम जी से कहूंगा, प्रेम जी आप बताइए, सही है ना कि इसी तरह से सब लोग मिलके एक बार पूरे चार्टर को बनाएं और समस्याओं का समाधान मिलकर करें।
लीडरशिप हम तो- कोई भी हो, अजय जी, हम तो लेकिन आपको मिलके पूरा- करना चाहिए। अजय जी, हम तो आपको पूरा मॉडल बना के दे देते हैं, जैन साहब उसको इम्प्लीमेंट करा दें, हम जैन साहब को शाबाशी दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें मेरे जो भाटिया 2-3 साहब, पॉइंट- आप तो 2-3 पॉइंट फेडरेशन नोट कर में रहे लीजिए। हैं, जैन साहब से सहयोग भी लेते रहे हैं, आप बताइए दो-तीन कि समस्याओं पॉइंट के अजय समाधान जी, के बिल्कुल लिए बिल्कुल आप अजय जी, बिल्कुल 2-3 पॉइंट ले जैन लीजिए साहब इसमें। को अजय जी, जैन 2-3 साहब को पॉइंट जब ले भी लीजिए बुलाते इसमें, रहे हैं, जो कि आगे को नोट कर लीजिए। एक तो जो लीज होल्ड राइट्स की ट्रांसफरेबिलिटी है ना, वो सबसे जरूरी है इस वक्त। दूसरा क्या, जो वायलेशन को एडमिनिस्ट्रेशन या हाउसिंग बोर्ड इनकम का जरिए ना बनाए कि जी इस चीज का एक विंडो के 2,000 रुपए लेंगे, एक प्रोजेक्शन में 5,000 लेंगे, वो सारा छोड़ दो। कोई इसको वायलेशन को इनकम का सोर्स ना बनाओ। आप जी लोगों को बिल्कुल सही है, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ भाटिया साहब बोले जल्दी से। हाँ जी हाँ जी, जैन साहब को मैं एक, आपने जैन साहब ने जो बोला ठीक बोला। जैन साहब को मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये बोला कि कुछ आदमी पॉलिटिकली अपने अपने चले गए। जैन साहब, फेडरेशन पहले भी नॉन पॉलिटिकल थी, आज भी नॉन पॉलिटिकल है। मैं फेडरेशन का पहले अध्यक्ष था, लेकिन 2000 में मैंने फेडरेशन इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं पार्षद बन गया था। इसलिए हम चाहते थे कि जो फेडरेशन है जो नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए नॉन पॉलिटिकल रही। और जहां तक सवाल है गवर्नर साहब का, उस समय गवर्नर साहब से फेडरेशन को 5 लेटर आए थे। हमको फेडरेशन वालों को अकेले बुलाते थे कि आप हमारे पास आओ बात करने के लिए, लेकिन फेडरेशन ने उस समय यही रिक्वेस्ट गवर्नर साहब को, हिज एक्सीलेंसी को की थी। नहीं, एक बार उन्होंने बोला, नहीं चलिए, जैन साहब ने इस पास्ट में दृष्टिकोण रहेंगे से तो कहा कुछ कि नहीं कर सब एक पाएंगे। होकर के करें। हाँ बिल्कुल, मतलब रजत उस जी, समय फाइनल गवर्नर साहब कमेंट को आपका। हमने बोला था कि सारे इनको जैन साहब जतिंदर जी, हरमोहन समय धवन की को सीमा साथ लो। है। अजय जी, मैं जतिंदर जी, समय की नहीं, सीमा है। मैं पहले जहाँ जी, तो एक मेरा मिनट। हम लोग तो जहाँ तो मेरा पूरा सुन लीजिए सोल्यूशन निकाल लो, प्लीज। कोई बात नहीं, जहाँ तो मेरा सुनिए, solution हम निकाल लो। जहाँ तक सोल्यूशन का सवाल है, जहाँ हमारी पार्टी को बोलेंगे, जहाँ हमको बोलेंगे। ये मल्होत्रा जी भी फेडरेशन की तरफ से बैठे हैं, हमेशा हर पार्टी को इन्होंने कोऑपरेट किया है। जहाँ ये लेकर चलेंगे वहाँ इनके साथ जाने को तैयार हैं। जहाँ लोगों को रिलीफ मिलती होगी वहाँ इसके बिल्कुल जो दिलाएंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपको गले में मैं comprehensive डालूंगा। plan दे दे तो आप उसका अप्रूव करा दीजिए जी, जितना मैं लेता हूं, पूरे प्लान बना के दे तो सारे इसके हाथ रजत बोल के flags जी, की। जैन सर। साहब और ने जैन बड़ी साहब बात के कही गले में है और सबसे जतिंदर पहले हार भाटिया ने मैंने भी उस पर डालूंगा, बहुत जय करवा के ले पॉजिटिव आए। बात कही है। आप जी। बताइए, आप साथ में खड़े हैं। सर, मैं तो बहुत धन्यवादी हूं। मैं 2001 मैंने इसलिए बोला था, मुझे याद है कि ये जो 3 जनों की कमेटी बनी थी फेडरेशन में, जिसमें हरमोहन धवन जी थे, सतपाल जैन जी थे और अपना बंसल जी थे। इन तीनों की बदौलत ही हमारे को मालिकाना हक मिला है। आज जी, फिर जैन तो साहब आए देखिए, हैं जैन साहब, और जैन सबकी साहब ने उम्मीदें बहुत आप बढ़िया पर टिकी सजेशन दी हैं है। और मैं सब ये प्रॉफिट चाहते की हैं तरफ कि से- आप अगुवाई करें और उनकी समस्याओं का समाधान मैं करें, सर प्रॉफिट जिससे की कि तरफ से, अगर आप सब परमिट करें, मैं सबको साथ लेके बिल्कुल कीजिए, कि प्लीज ये आप आगे बढ़े कीजिए, और हम एक अच्छी प्रॉफिट पहल एक होनी साथ मिलकर चाहिए चलेंगे। और तभी हमारी इस डिबेट का सार्थक होगी और निश्चित रूप से उसको स्वीकार करना सर, चाहिए। एक इसके साथ कमेटी मैं चर्चा बनाई को है समाप्त जिसमें करता हूँ। मल्होत्रा आप सभी जी, का जब भी बहुत बहुत बुलाओगे धन्यवाद। हमारी पार्टी आप हाजिर है। सारे लोग आए, सर, बहुत बहुत कृष्णा जी, धन्यवाद।